नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डीबी चल रहा है, तो आज है 14 अक्टूबर तो कल जो 13 अक्टूबर तक डीबी हुआ था, तो आज कल तो डीबी है ही नहीं। अब 16 तारीख को डीबी स्टार्ट होगा। तो कल दोनों शिफ्टों में, जैसे मैंने बताया था, मॉर्निंग शिफ्ट में आपको डीबी स्किप का नंबर मैं बता देता हूँ और इवनिंग शिफ्ट का डीबी स्किप का नंबर नहीं बताता हूँ। तो डीबी स्किप दोनों शिफ्टों में मिलाकर कल जो रहा है वो वही 110 से लेकर 115 के बीच में, 115 या 120 मान सकते हो, 110 से 120 के बीच में रह सकता है, रहा था कल। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में और ज़्यादा डीबी स्किप देखने को मिला और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा कम डीबी स्किप देखने को मिला। तो दोनों शिफ्टों में मिलाकर 110 से लेकर 120 का आंकड़ा डीबी स्किप का रहा है। तो ये अच्छा खासा आंकड़ा है। उससे पहले दिन अगर उसके 12 तारीख की बात करेंगे तो 12 तारीख को यही आंकड़ा 140 से 150 के बीच में था। अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला 12 तारीख के दिन। और कल भी इसी प्रकार से 110 से लेकर 120 का आंकड़ा था। तो कम नहीं है, ठीक ठाक आंकड़ा है। आप कोशिश करते रहिए। और जितने भी लोग हैं जो जॉब में हैं, जॉबरत हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट यही है साथियों कि आप मजाक के लिए डीबी ना कराएं। उन साथियों के लिए जो नीडी हैं, हेल्पी हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपना योगदान दें और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी, ये बात मान लेना। ठीक है, तो आपको तो कोई उसकी ज़रूरत है नहीं, अगर उसके चक्कर में करा रहे हो तो मत कराओ प्लीज़ साथियों। ठीक है साथियों, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इस डीबी अभियान को बनाए रखो। 30 नवंबर तक आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के रखना है, 30 नवंबर तक। ठीक है, तो आपको कल का डीबी स्किप का आंकड़ा मैंने बता दिया, 110 से लेकर 120 के बीच में डीबी स्किप रहा दोनों शिफ्टों में। मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा सा कम था, इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा अच्छा खासा था। ठीक है साथियों, दूसरा साथ ही मैंने कल एक वो वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि लोअर की वैकेंसी पैट 2022 से भी आने वाली है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पैट 2022 से आएगी कि नहीं आएगी। उनको पैट 2022 का सबसे दिक्कत ये है कि पैट 2022 से 22 ऐसा साथी हुई है, बीच में हो गया है पैट 2022। पैट 2022 से भर्ती बिल्कुल आएगी, दिसंबर में आएगी, लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक आएगी। और इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम होगी, मान लो 400 या 300, 350 इस प्रकार से पद होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन पैट 2023 से जो भर्ती आएगी लोअर की, उसमें पदों की संख्या आपकी लगभग 600 से 700 के बीच में होगी। ठीक है, तो जो भर्ती आ रही है पैट की, वो दोनों लोअर की भर्ती वो दोनों से आएगी, पैट 2022 से, पैट 2023 से, दोनों से। मैंने बता दिया था पहले ही आपको। हाँ, 1% अगर ऐसा हो गया कि पैट 2022 से भर्ती नहीं आई लोअर की, तो पैट 2023 से कम इसके 800 से 900 पद आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 1000 पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल आयोग पहुंच चुका है पहले ही। तो इस प्रकार से रहेगा। अगर 1% ऐसा हुआ कि भर्ती नहीं आई पैट 2022 से, तो 23 से बम्पर भर्ती आएगी और पहली भर्ती यही खुलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा साथियों, एएसओ के साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2019 की भर्ती है एएसओ वाली, इसका जो फाइनल रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। लोगों ने बहुत प्रयास किए, धरना प्रदर्शन वगैरह, और आयोग में मिल के सचिव जी से, अध्यक्ष जी से बात की, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया। तो इसी क्रम में साथी जो एएसओ वाले हैं, वो सारे के सारे लोग 16 अक्टूबर को पिकअप भवन पहुँच रहे हैं। अगर आपका भी ये पेपर था एएसओ वाला, तो आप भी जाएं, वहाँ वार्ता करें कि इतने दिन से ये पेपर अटका पड़ा है और सब कुछ क्लियर होने के बावजूद इसका रिजल्ट फाइनल क्यों नहीं आ रहा है। तो आप जाइए, 16 तारीख को आप वहाँ पहुँचना है पिकअप भवन पर आप लोगों को। ठीक है, और देखो ये एएसओ की 2019 की भर्ती है ये, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब एक और बताऊँगा, एएसओ की 2016 की भर्ती भी पेंडिंग है। ठीक है, एएसओ की नीचे देखो, यहाँ पर एएसओ की 2016 की भर्ती भी पेंडिंग है, जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं, तो इसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो ये जो पीछे की बैकलॉग की भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग हैं। लेकिन हाँ, यूपी ट्रिपल आयोग और सालों की अपेक्षा, ये बात हकीकत है कि और सालों की अपेक्षा इसमें अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी भर्तियां जो पेंडिंग हुई पड़ी हैं, उनको निपटाने की कोशिश करें। और एएसओ की 2016 की जो भर्ती है, उसमें आपका इंटरव्यू होना है, और इसमें इसका 2019 वाले एएसओ में इसका फाइनल रिजल्ट आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा इसका दोनों की भर्तियों का सिनारियो। और 2019 वाले साथी या 2016 वाले साथी सब पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 16 तारीख को सोमवार को आप पिकअप भवन पहुंचें, सचिव जी से बात करें, मुलाकात करें, बताएं क्या है। अब समस्या तो आपकी बहुत बार बता चुके हूँ, उनसे कहो कि रिजल्ट हमारा क्यों नहीं आ रहा, जारी हो रहा है अभी तक। दूसरा, अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करने की कोशिश करो, मतलब जिससे मिलना है मिल लो, बढ़िया रहेगा, आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होगा। ठीक है, तो 16 तारीख ध्यान रखिए, 16 तारीख सोमवार, 16 अक्टूबर सोमवार को आपको पिकअप भवन पहुंचना है। और दूसरा,
कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट भी साथियों 2016 का ही है, और इसके बारे में बहुत बार सचिव जी ने कहा, और ये कहा कि अक्टूबर में रिजल्ट हम जारी कर देंगे। अक्टूबर में रिजल्ट अब नहीं आएगा। मैंने कहा था कि अक्टूबर में रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब ये पैट 2023 के कार्यक्रम में पूरी तरह से यूपीटीपीएससी आयोग और कर्मचारी अधिकारी सब जुट चुके हैं, और ये परीक्षा जब तक कंडक्ट नहीं हो जाएगी रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। 1% ही है कि परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट नवंबर में ही आएगा कंबाइंड टेक्निकल का। लेकिन ESO वाले साथी 16 तारीख को जरूर पहुँचें अपने हक के लिए। दूसरा साथियों, जो नई भर्तियों में मैंने बताया था मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आ सकता है अक्टूबर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नोटिफिकेशन बहुत कम पद होते हैं। नक्शा नबीसी पहले भी परीक्षा हुई थी, और ये इस बार भी मतलब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तो मानचित्रकार का और नक्शा नबीसी, तो इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। दूसरा, जूनियर इंजीनियर, मैंने पहले ही बताया था आपको, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में। जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा। और साथियों, जूनियर इंजीनियर 2018 का फाइनल का रिजल्ट आपको नवंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नवंबर लास्ट में। देखो, इन लोगों ने भी बहुत मतलब प्रयास किए हैं, 2018 वालों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन, सचिव जी से मुलाकात, अजय जी से मुलाकात, तब इनका DB हो पाया है। अब इनका फाइनल जो रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। अच्छी खबर है ये। इनकी भी 2018 की भर्ती थी, और जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती इसी पैट से आने वाली है, पैट 2022 से, और इसका भी नोटिफिकेशन मैंने बताया आपको नवंबर में लास्ट तक देखने को मिल सकता है आपको। और इसमें क्या है, इसमें AG एग्रीकल्चर की वैकेंसी न जुड़ने के कारण इसका नोटिफिकेशन है वो आ नहीं पाया, अन्यथा की स्थिति में कब का इसका नोटिफिकेशन आ जाता। ठीक है, अगला साथियों देखते हैं जो BPO की परीक्षा है, ग्राम पंचायत अधिकारी, 1468 पोस्टों पर जो परीक्षा होनी है साथियों, आपकी परीक्षा निश्चित मान के चलिए दिसंबर लास्ट में परीक्षा हो जाएगी आपकी। ठीक है, और लेखाकार मैंने बताया ऑडिटर की परीक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी परीक्षा नहीं है, 6 से 6 साढ़े 6 हज़ार के लोग समथिंग लोग हैं, तो उसमें इसकी परीक्षा भी आपकी किसी दिन कंडक्ट करा लेगा, दिसंबर में ही कंडक्ट होनी है अभी परीक्षा आपकी, लेखाकार की परीक्षा। और भी परीक्षा लग रही हैं, लेकिन इनकी परीक्षाएं जो समयबद्ध हैं उस प्रकार से बता रहा हूँ, दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और कुछ परीक्षा जनवरी में भी जाएगी कि ठीक है। और जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, देखो पुरानी भर्तियां हैं, आचार संहिता लग जाए चलती रहती है सुचारू रूप से। और बंद दरोगा का जो PTA मैंने बता दिया कई बार, बंद दरोगा के जो कट ऑफ जस्ट क्वालिफाई किए हैं जिन लोगों ने कि बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर हैं, वो क्वालिफाई किया है, अभी इसमें नंबर आया है आपका, तो आप बिल्कुल जुट जाइए, आपका सिलेक्शन होगा 100%। और इसकी कट ऑफ आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सीटें खाली रह जाएं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्होंने लिए नहीं। पैट है, अभी तुम्हारा DB है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारे लोग जाएंगे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही दे देते हैं कि लाओ दे दे तो परीक्षा यूपीटीपीएससी की किस प्रकार की आती है। तो बंद दरोगा का जो PT है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो दिसंबर में कंडक्ट होगा आपका। और फॉरेस्ट गार्ड का आपका जो मेडिकल होना है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं मेडिकल वाले लोग, तो मेडिकल साथियों आपका नवंबर में ही होगा। अब अक्टूबर में अब कुछ नहीं होगा। मैंने बताया था सारा कुछ PT 2023 के कारण बाधित हो चुका है। ठीक है, PT 2023 का जो एग्ज़ाम होना है उसके कारण सारी परीक्षाएं, सारा नोटिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, जो ITI इंस्ट्रक्टर वगैरह की शॉर्ट लिस्टिंग थी वो भी बाधित हो चुकी है इसके चक्कर में। ठीक है साथियों, तो ITI इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग हो या फिर तुम्हारा कनिष्ठ सहायक की शॉर्ट लिस्टिंग अब नवंबर में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है साथियों, जैसे कनिष्ठ सहायक की या असिस्टेंट जो कौन सा वाला कनिष्ठ सहायक जो है उसकी 5512 पोस्ट आई हैं, 2023 से भी इसकी पोस्ट आ सकती हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट बहुत ज़्यादा अब भी खाली हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन इससे भी आ सकता है, अगले पैट से भी, 2023 से भी। ठीक है, देखो अभी आपको मालूम है पैट 2021 से 21 से भी नोटिफिकेशन आया, इसका 22 से भी आया और 23 से भी आ सकता है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक जो है, जूनियर असिस्टेंट जो है, इसकी पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। और 5512 पोस्ट वाले साथियों के लिए खुशखबरी ये है कि आपका जो पेपर होगा वो आपका फरवरी या मार्च में होगा, उससे पहले पेपर होने वाला नहीं है। तो आप तैयारी उसका टारगेट करके करो और टाइपिंग जरूर करते रहो, जिससे आपको एकदम से क्वालिफाई हो जाए पेपर और आपकी जॉब लग जाए। बहुत बम्पर वैकेंसी है, उसमें हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइपिंग होगी नहीं तो वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। और 1262 पोस्टों पर भी आपको ये मान के चलना है कि आपका अगर 57-58 नंबर बन रहे हैं अब भी 100 नंबर में से, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहो, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने सारी भर्तियों के बारे में बात कर ली, और विशेषकर लेखपाल भर्ती DB के बारे में मैंने बात करी। जो 13 तारीख कल का जो DB स्किप दोनों शिफ्टों में रहा है वो 110 से लेकर 120 के बीच में रहा है। और साथियों आज कल
आपका डीबी नहीं है, 16 तारीख को आपका डीबी स्टार्ट होंगे दोबारा से। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।